5 महीने बाद पाकिस्तान से लौटी अंजू पति के पास जाएगी या पहले जांच एजेंसियां करेंगी पूछताछ। बीएसएफ कैंप में अंजू ने क्या क्या बताया, सीमा हैदर की तरह होगी गिरफ्तारी या मिलने वाली है माफी। आपके घर की होती अंजू तो आप क्या करते, बॉर्डर पर जाकर करते स्वागत या तोड़ लेते नाता रिश्ता। 23 जुलाई 2023 को राजस्थान की भिवाड़ी में रहने वाली अंजू अपने पति को कॉल कर कहती है, मैं पाकिस्तान में हूँ, कुछ दिन में वापस आ जाऊंगी। पर वो कुछ दिन अब 5 महीने बाद पूरा हुआ है। अटारी बाघा बॉर्डर पर वो बीएसएफ कैंप में पहुंच चुकी है। खबर है कि वहां उससे पूछताछ हुई है। अंजू ने एक एक सवालों का जवाब बड़े विस्तार से दिया। कई लोग ऐसे आरोप लगा रहे हैं कि चूंकि अंजू पाकिस्तान में 5 महीने रहकर आई है, इसीलिए उस पर कड़ी निगरानी रखी जानी चाहिए और इस बात में किसी को आपत्ति भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आने वाले दिन में अगर अंजू कुछ ऐसा करती है जिससे बड़े स्तर पर प्रभाव पड़ता है तो फिर सुरक्षा एजेंसियों पर ही सवाल खड़े होंगे। इसीलिए सुरक्षा एजेंसियां भी इस मामले में फूंक फूंक कर कदम रखना चाहेंगी। अंजू पर भरोसा न करने की 3 बड़ी वजह हैं। पहली वजह, अंजू का वीजा लगातार बढ़ता रहा जबकि हिंदुस्तानियों को पाकिस्तान में कई दिक्कतें होती हैं। दूसरी वजह, अंजू से पाकिस्तान के कई बड़े बिजनेसमैन और सुरक्षा अधिकारी भी मिले, तो क्या उसने कुछ बताया। तीसरी वजह, अंजू के परिवार का संबंध हिंदुस्तान में सेना से रहा है, तो क्या वो दोबारा फिर से कोई राज लेने आई है। ये वो वजह हैं जिस पर लोग जांच की बात कर रहे हैं। हालांकि सुरक्षा एजेंसियां अपना काम बेहतर ढंग से जानती हैं, इसीलिए उन्हें ये बताने की जरूरत नहीं है कि क्या करना है। पर इतना तय है कि अंजू सीधा अपने परिवार से मिलने नहीं पहुंच पाएगी। उससे पहले उसे कई कागजी कार्रवाइयों से गुजरना होगा। आपको याद होगा कि अंजू की तरह ही सीमा हैदर भी हिंदुस्तान आई थी। बस अंतर इतना था कि सीमा पाकिस्तान से बिना वीजा के आई और अंजू वीजा लेकर गई। नतीजा, सीमा को यहाँ पर गिरफ्तार होना पड़ा, जांच का सामना करना पड़ा और अंजू के साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। वो पाकिस्तान में खुलेआम घूमती रही, निकाह रचाया और मौत से अपना वक्त काटा। हालांकि जब बच्चों की याद सताने लगी तो उसने भारत आने की प्लानिंग बनाई और करीब 1 महीने तक कागजी कार्रवाई के बाद उसे भारत में एंट्री मिल पाई। अंजू के पति अरविंद आज भी वो तारीख नहीं भूल पाए होंगे जब अंजू ने उन्हें ये कहा कि मैं पाकिस्तान में हूँ और इधर मीडिया उनके राजस्थान वाले घर पर पहुंच गई है, जिसकी वजह से उन्हें घर छोड़कर बाहर जाना पड़ा, इधर उधर घूमना पड़ा और आखिर में दिल पर पत्थर रखकर ये कहना पड़ा कि अब मैं अंजू को नहीं अपनाऊंगा और बच्चों को भी अपने साथ रखूंगा। कानूनी तौर पर देखें तो अंजू अपने बच्चों से मिल तो सकती है, पर उन्हें पाकिस्तान ले जाने में काफी पापड़ बेलने पड़ेंगे। अगर पति पत्नी दोनों ये चाहेंगे कि बच्चों को हम रखें तो फिर इसका फैसला अदालत में होगा। अब इनका तलाक कानूनी तौर पर हुआ है या नहीं, इसके भी सबूत मीडिया में सामने नहीं आए हैं, इसलिए ये नहीं कहा जा सकता कि तलाक की शर्तों के हिसाब से फैसला होगा। वैसे अंजू के बच्चों ने यह भी कह दिया कि मैं उनके साथ नहीं रहना चाहती हूँ। पूरा परिवार ये कहने लगा था कि इसने नाक कटवा दी, बावजूद इसके अंजू अब हिंदुस्तान आ चुकी है, तो आज नहीं तो कल अपने बच्चों से मिलने की कोशिश वो जरूर करेगी, क्योंकि उसके आने का मकसद भी यही है और फिर एक नया ड्रामा खड़ा हो सकता है। हालांकि अंजू के पति अरविंद की जगह अगर आप खुद को रखकर देखें और सोचें कि अगर ये आपके किसी अपने ने किया होता तो आप क्या करते, क्या उसे वापस अपनाते, बच्चों को उसके साथ जाने देते या फिर किसी भी कीमत पर उसे नहीं स्वीकारते। इस सवाल का जवाब समाज के हर उस व्यक्ति को देना चाहिए जो खुद को जिम्मेदार नागरिक समझता है, क्योंकि हमारे आसपास जो हो रहा है उसी से हमारी पीढ़ी, हमारे बच्चे सीखते हैं, फिर वही समाज में दिखता है। आज अंजू ने ऐसा किया है, कल कोई और ऐसा कर सकता है, इसीलिए भावनात्मक और सामाजिक दोनों स्तर पर सोच समझकर फैसला लेना होगा। लेकिन कानून की किताबों में भावनाओं की कोई कीमत नहीं होती, इसीलिए आप क्या करते, ये कानूनी विकल्पों को ध्यान में रखते हुए कमेंट कर बताएं।